हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन T1 के जो साइंस के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो आते हैं एग्ज़ाम में, जो पिछली बार भी आए थे और जो आपको 7 और 8 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 का, उसमें भी फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल तो आएंगे ही। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, जिससे कि आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है अभी? 3 प्रतिरोध 1 ओम, ये आर नहीं है, 1 ओम है। क्या है? ओम है। 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में लगे हैं। कैसे लगे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है। फिर और 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? और कुल विद्युत धारा भी हमसे पूछी है। क्या पूछा है? प्रतिरोध और विद्युत धारा पूछी है। तो मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी मैंने बताया था, जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं तो उसका जो प्रतिरोध हम निकालते हैं वो इस टाइप से निकालते हैं। 1/R इजिकल टू, जितने प्रतिरोध समांतर श्रेणी में लगे होते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और अगर और भी होते तो हम ऐसे ही प्लस प्लस करते जाते, इस टाइप से निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं, कोई नहीं। तो हमारा जो R हम निकालना है वो किस टाइप से निकलेगा? तो एक जो दिया है 1/1, ठीक है, R1 हो गया, और R2 1/2 और प्लस 1/3, यही तो हमारा दिया है। तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया हमारा? एक 6 3 9 2 11/6, कितना आ गया? 11/6 हमारा आ गया। फिर हमारा प्रतिरोध को आ गया 6/11, कितना आया? 6 हमारा 1/R जो आ रहा है प्रतिरोध, वो कितना आ रहा है? 11/6 आ रहा है। तो हमारा जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6/11। कितना होगा? 6/11 तो हो जाएगा ना। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है? कुल विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का आपको फॉर्मूला पता होगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली आपने ओम लॉ पढ़ा होगा। ओम लॉ में क्या होता है? बी इजिकल टू क्या होता है? IR। क्या होता है? बी इजिकल टू IR। तो हमें इसमें जो धारा है वो निकालनी है, और प्रतिरोध तो हमने निकाल ही लिया है, 6/11 आई गया है, और वोल्टेज भी हमें दिया है कितना? 5। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा? B/R। क्या हो जाएगा? B/R। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे? I बराबर क्या हो जाएगा हमारा? B/R। तो जो हमारा B वोल्टेज जो है वो कितना है? 5 है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना आया? 6/11, यानी कि 6 इधर आ जाएगा, और ये जो 11 है नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा। तो 11, फिर क्या आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद? 11 पंजे 55/6, 55/6, मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 नेम 54.16, 6 नेम 54 बचा 1, 6 कम 6 और 6 छंग 36, तो 9.16 आ गया हमारा प्रतिरोध। जो आया था वो 6/11, 6/11 को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा हमारा? तो देख लेते हैं हमारा आंसर। हमारा क्या आया था? 9.16 आया, और जो प्रतिरोध है वो 1.83 आ गया। कितना आ गया प्रतिरोध? 1.83 आ गया। प्रतिरोध कितना आएगा? 1.83 नहीं आएगा। एक्चुअली हमारा प्रतिरोध कितना था? प्रतिरोध हमारा जो आया था वो आया था 6/11। कितना आया था? 6/11 आया था। तो अब जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 लगा लेंगे, 11 पंजे 55, 0.5 आएगा। 0.5 इसमें से कोई एक दिया है 0.5, लेकिन 9.16 हमारा क्या आया था? 9.16 हमारा आया था धारा, विद्युत धारा हमारी 9.16 आई थी, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम सही कर लेते हैं। जो हमारा प्रतिरोध है वो 0.5 आएगा, और जो विद्युत धारा है वो 9.6 आ जाएगी। इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो ये गलत है। हम यही देख लेते हैं, 0.5 हमारा विद्युत प्रतिरोध है और 9.16 हमारा विद्युत धारा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें दो प्रतिरोध तो समांतर श्रेणी में लगे हैं इस टाइप से, ये और ये समांतर श्रेणी में लगे हैं, और ये अगर इन सबको देखा जाए तो फिर ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, ये वाले समांतर क्रम में लगे हैं, और ये तीनों को मिला लिया जाए तो ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो निकाल लेते हैं हम एक एक करके, सबको जोड़ना होगा। तभी तो इसमें भी क्या पूछा है हमसे, कुल प्रतिरोध पूछा है और कुल विद्युत धारा पूछी है। तो निकाल लेते हैं, पहले तो समांतर श्रेणी वाले समांतर क्रम वाले निकाल लेते हैं। आर वन क्या होगा देख लेते हैं, आर अपॉन 1/2 प्लस 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1। एक तो आ गया R1, तो आ गया हमारा 1। फिर दूसरा R2 देख लेते हैं, R2 हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है 1/1 प्लस 1/1, तो ये क्या आ गया हमारा 2, क्या आ गया हमारा 2। तो R1 तो बट्टे में 1 है, तो R1 तो हमारा 1 ही आ जाएगा, उल्टा होके 1 ही आ जाएगा। लेकिन R2 जो हमारा आएगा वो 2 आया है ना, 1/R2 2 आया है, तो हमारा R2 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। और जो हमारा R3 जो है वो हमें दिया है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। तो हम इन सबको जब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो जो हमारा R जो आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद, पहला जो आया था वो 1 आया था कैलकुलेट करके, तो दूसरा 1/2, और तीसरा तो हमारा 2 है ही। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 2, तो 2 + 1 + 4 क्या आ जाएगा 7/2, हमारा क्या आ जाएगा 7/2 हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। तो प्रतिरोध तो 7/2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा भी निकालनी है। तो विद्युत धारा निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, I = V/R, जो कि अभी लगाया था। तो वोल्टेज हमारा कितना है 5 दिया है, और जो विद्युत धारा प्रतिरोध है वो हमारा 7/2 है, यानी कि 7/2 ही तो आया है ना, तो 7/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा। अब हमारा जो विद्युत धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10/7, 10/7 हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का। और प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 7/2, तो इस जो ऑप्शन होगा भाई हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं, जो हमारा प्रतिरोध आया है वो 7/2 आया है, और विद्युत धारा 10/7, तो बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा, बी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, 30 वाट के विद्युत बल्ब को 2 घंटे के लिए चलाया जाता है। कितने घंटे के लिए चलाया जाता है, 2 घंटे के लिए चलाया जाता है। तो बिजली की कितनी यूनिट खर्च होंगी। जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है उसमें यूनिट आती है ना, यूनिट से बिल निकाला जाता है। तो वही हमसे पूछा है, जब 30 वाट का विद्युत बल्ब लगा है वो 2 घंटे तक लगातार चलाया गया है, जो कि 2 घंटे तक लगातार जला है, तो हमारा जो बिजली का खर्चा होगा कितनी यूनिट आएगा वो हमें निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किलोवाट घंटा में होती है। किलोवाट घंटा मतलब हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी किलोवाट घंटा, मतलब किलोवाट मतलब पावर हो जाएगी, और घंटा हमारा टाइम होगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, E = पावर गुणा टाइम, यानी कि समय, शक्ति गुणा समय। तो ये हमारा हम निकाल लेंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पावर हमारी क्या दी है 30 वाट, जबकि हमें क्या चाहिए होती है किलो वाट घंटा में होता है ना, तो किलो वाट में हमें बदलना पड़ेगा। 30 को हमें किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा टाइम कितना दिया है, ये तो घंटे में ही दिया है, तो ये तो हमारा ऐसे ही लगा लिया जाएगा, 2 रख लिया। तो 0 से 0 कट गया, तो हमारा कितना आ रहा है 6/100, 6/100 आ रहा है। कितना आ रहा है 6/100। तो इसके लिए हम सही से लिखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.06, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिजली का जो खर्चा आएगा कितनी यूनिट आएगा 0.06। अगर 30 वाट का विद्युत बल्ब हम 2 घंटे तक लगातार जलाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.06 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। तो सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। एक विद्युत हीटर 25 एम्पीयर की विद्युत धारा का संचार 110 वोल्ट पर करता है, तो प्रतिरोध ज्ञात करिए।
तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, एक तो हमें आई दिया है, क्या दिया है, धारा दी है 25 एम्पियर, और वोल्टेज हमारा कितना दिया है 110, और वोल्टेज दिया है, और हमसे क्या पूछा है, प्रतिरोध। जैसा कि आपको पता होगा जो ओम लॉ है वो प्रतिरोध को ही परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। तो उससे प्रतिरोध का जो फॉर्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, आर इजिकल टू बी अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो 110 वोल्ट है, ठीक है, 110 वोल्ट है, और ये हमारा क्या दिया है, 25 एम्पियर दिया है। क्या दिया है, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर धारा दी है। तो अब जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 बच्चे 10, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 25 चौका 100, तो 4.4 हमारा आंसर आ रहा है। ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि एक यंत्र से 50 कूलाम का आवेश 5 मिनट में संचार करता है, 5 मिनट तक संचार करता है, तो विद्युत धारा बताइए। हमसे क्या पूछा है, विद्युत धारा पूछी है। क्या पूछी है, विद्युत धारा, और हमें दिया क्या क्या है, कूलाम, 50 कूलाम आवेश, हमारा क्यू दिया है, हमें क्या दिया है, आवेश दिया है क्यू, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से, और 5 मिनट जो हमारा टाइम दिया है, 5 मिनट हमें टाइम दिया है, और हमें निकालना क्या है, विद्युत धारा। तो आपको पता होगा विद्युत धारा एक्चुअली होती क्या है, आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और जो विद्युत धारा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। लेकिन रियल जो यूनिट होता है, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, आई इजिकल टू क्या होता है, धारा प्रवाह की दर मतलब क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। तो कूलाम अपॉन सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो कूलाम, ये हमारा फॉर्मूला होगा, क्या हो गया, आई बराबर क्या है, क्यू अपॉन टी। तो हम वैल्यू बस रखनी है हमें, और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो 50 कूलाम दिया है हमें, कितना दिया है, 50 कूलाम दिया है, और 5 मिनट, जबकि अभी हमने देखा कूलाम पर सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं, तो हम इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 मिनट दिया है, तो 5 मिनट तो हम रख नहीं सकते, इसलिए हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हम सेकंड में बदलने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये हमारा सेकंड में बदल गया, तो कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6। 1/6 विल बी द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में 1/6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि 50 न्यूटन का बल 45 डिग्री के कोण पर लगने पर वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, एक जगह से 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य की मात्रा बताइए। तो हमसे क्या पूछा है, कार्य की मात्रा हमसे पूछी है। तो कार्य की मात्रा हम बता देंगे, क्या होगी कार्य की मात्रा। पहले तो हम देख लेते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर क्या होता है, एफ डी कॉज थीटा। क्या होता है, FD कॉज थीटा हमारा होता है कार्य का फॉर्मूला। तो हमें क्या क्या दिया है, जो फोर्स है वो F हमारा दिया है 50 न्यूटन, और जो थीटा जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है, और जो डिस्टेंस है वो कितना विस्थापित हो रहा है, 5 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, 50 तो हमारा फोर्स हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मल्टीप्लाई 5 और गुणा कॉज थीटा। कॉज हमारा कितना दिया है, कॉज थीटा कितना दिया, 45 डिग्री। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा W बराबर क्या आ जाएगा, 50 पंजे 250, 55 25, 250 हो गया, और कॉज थीटा, कॉज 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। क्या होती है, 1/√2। तो इस टाइप का हम आंसर देख लेते हैं, 250/√2। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से होगी तो ये बन जाएगा 2,
क्या बन जाएगा 2। तो हम जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमारा जो आंसर होगा 125√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 125√3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे? यदि एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है 15 सीढ़ियों को 25 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करें। तो व्यक्ति की क्या पूछा है? शक्ति हमें बतानी है, उसे कितनी पावर की ज़रूरत पड़ रही है उसे ऊपर चढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है हमें? एक तो मास दिया है, हमें क्या दिया है? द्रव्यमान तो हमें दिया है, कितना दिया है? 60 किलोग्राम दिया है हमें द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना? 60 किलोग्राम दिया है। और 15 सीढ़ियाँ हैं और 25 सेकंड में ऊपर जाता है। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में ऊपर चढ़ जाता है वो बंदा। तो हमें निकालना क्या है? शक्ति। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। शक्ति का फार्मूला होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ये देख लीजिएगा। तो हमें क्या करना होगा अब, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है? 15 सीढ़ियों को 25 सेकंड में चढ़ता है। क्या करता है? ऊपर चढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर तक जाती है, ऊपर जाती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा काम करती है। क्या करती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब ऊपर से नीचे आती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अब क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जीने पे चढ़ रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसमें जो वर्क होगा वो mgh होगा। क्या होगा? mgh होगा। और टाइम हमारा जो है वही रहेगा। तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा? mgh होगा। तो अब हमें बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? mgh अपॉन टाइम आ गया हमारा पावर का फार्मूला। तो अब क्या रखेंगे हम? जो हमारा मास दिया है, जो हमारा द्रव्यमान दिया है वो क्या दिया है? 60। कितना दिया है? 60 किलोग्राम। फिर हमारी जी की वैल्यू इसमें दी है 10 दी है। और हमारी जो हाइट है, हाइट कितनी है? 15 सीढ़ियाँ हैं। 15 सीढ़ियाँ हैं ना। और 15 सीढ़ियों में प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर ही तो है। तो हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग कर देंगे। और नीचे हमारा टाइम कितना? 25 सेकंड। टाइम हमारा 25 सेकंड है। तो हम क्या करेंगे? 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे। ठीक है, और ये 5 है, 5 से 25, 25 हमारा हो गया। ठीक है, और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 6 तियाँ 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 तियाँ 18 विल बी द राइट आंसर। तो 18 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सोनार, जिसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। जो सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है, उसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। और उससे यदि 5 सेकंड में गूंज सुनाई देती है, क्योंकि जब हम उसकी गहराई मापते हैं तो उसे नीचे भेजते हैं, फिर उससे जितनी सेकंड में जो गूंज सुनाई देती है उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये समुद्र की गहराई कितनी है। तो 5 सेकंड में गूंज सुनाई देती है, तो समुद्र की गहराई ज्ञात करें यदि ध्वनि की चाल पानी में कितनी है? 530 मीटर पर सेकंड। तो ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता होगा। इसमें हमें क्या निकालनी? गहराई। गहराई मतलब दूरी कह सकते हैं एक प्रकार की। तो दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी का जो फार्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम, यही तो होता है। लेकिन ये जो है, इसमें जो गहराई है, जो गूंज कितनी कब सुनाई देगी? एक तो वो नीचे जाएगा, जो नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी ना गूंज, है ना। हमारी जो मशीन नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, तो 5 सेकंड लग जाएंगे नीचे और ऊपर जाने में। तो जो गहराई हो जाएगी, 2 बार हम काउंट कर रहे हैं, तो 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो इसे 2 ले लेंगे, 2D। तो जब इसे 2D ले लेंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो हमारी वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है? चाल कितनी दी है? 530। और टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। कितना दिया है? 5 सेकंड बटे कितना है? 2। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसे। 2 दूनी 4
और 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। 265 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा क्या आएगा, 5 पचम 25, 5 छक्का 30। ओके, देख लेते हैं। तो हमारा क्या आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि हमने ये काट लिया 265 आ रहा। 265 की जब मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 5 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 दूनी 10, 3 13, 1325। 1325 में कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो हम 1325 कर लेते हैं। ये बी को हम 1325 कर लेंगे। 825 की जगह 1325 ही हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा, 1325 हमारा राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यदि वस्तु का संवेग 3 गुना कर दें तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताएं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताएं। ये कह रहा है कि जो संवेग होता है उसको 3 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बताएं। तो इससे पहले तो आपको ये बताएं, आप संबंध जो कितने गुना होगा ये बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध क्या होता है। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। mv² होता है। और आपको पता है जो संवेग होता है उसका क्या होता है, p mv। तो अगर हम इसमें m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि m से m कट जाएगा वही आ जाएगा। तो ये m² हो जाएगा। तो mv का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m। क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो क्योंकि ये स्क्वायर में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है p² के, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है p² के, डायरेक्ट अनुपाती है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वही हमारा संबंध होगा, उतने ही गुना हमारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये कितना दिया है, 3। जैसा कि मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p²। तो ये 3 गुना है। तो p की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 3 9। तो 9 गुना हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो 15 एम्पियर की विद्युत धारा जब 5 वोल्ट पर संचार करती है तब उसकी शक्ति ज्ञात करें और प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। शक्ति और प्रतिरोध दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो देख लेते हैं इसमें एम्पियर यानी कि जो धारा, विद्युत धारा हमारी दी है वो 15 दी है, और जो वोल्टेज है वो 5 दिया है। तो हमसे पूछा क्या है, शक्ति। तो शक्ति के कई फार्मूले होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया भी, शक्ति बराबर कार्य बटे टाइम होता है, कार्य बटे समय होता है। और जो एक होता है P = BI। क्या होता है, वोल्टेज इंटू विद्युत धारा, करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 15 × 5 क्या होगा, जो वोल्टेज जो धारा होगी वो 15 हो गई, और जो वोल्टेज है वो 5। तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 × 75, 75। तो 75 में जिसमें आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसके साथ हम प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है ओम का नियम क्या कहता है, B = IR होता है। B = IR होता है। तो R = B/I हो जाता है। तो वोल्टेज जो हमारा दिया है वो 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। और धारा हमारी 15 दी है। तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। 5 3 15। तो 1/3 हो गया। तो 75 और 1/3 जो कि बी ऑप्शन में दिया है, ये हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है।